जी बिल्कुल, इस वक्त मैं थाना कोट लखपत के इलाका करीम पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ पर आमना नामी खातून ने मुबैना इल्ज़ामात किया कि मुर्तज़ा पहले जिनसी हरासा करता रहा। बाद अज़ा थाना में दरख्वास्त के बाद थाना कोट लखपत में एक स्टाम्प करके दिया गया और बाद अज़ा इस खातून से निकाह का ड्रामा रचा दिया गया। निकाह करने के बाद नौजवान मुर्तज़ा तशद्दुद करने के साथ साथ मुख्तलिफ नवैयत की चोरियाँ करता रहा, घर का सामान लेकर जाता रहा। खातून ने मुतअद्दिद दरख्वास्तें दी लेकिन उस पर कोई एफआईआर का अंदराज नहीं हो सका। अब ये खातून मेरे पास मौजूद है, उनसे दरियाफ्त करके जी बीपी बताइएगा क्या हुआ था? बस ऐसे ही कि मेरा मोबाइल और चीज़ें उठा के ले गया। पहले मैं उसका था तेरे साथ शादी करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। थाने में मैंने दरख्वास्त दी, उन्होंने कोई नहीं सुनी। अब निकाह किया सारा कुछ करके और अब फिर भाग गया मुझे छोड़ के। माँ बहनों ने खुद रखा है अपने पास और ऊपर से मेरे पे एक्शन ले रही है। तो मैं आप मुझे ये बताइएगा कि इसने जो आपके साथ आपके घर में चोरी की, जब आप चोरी का मुकदमा दर्ज करवाने गए तो उस दौरान आपको ये शादी का झांसा देता था, कहता था आपके शादी करूँगा? कहता था कि मैं तेरे साथ शादी करूँगा, ऐसे करूँगा, ये करूँ। मैंने कहा ठीक है। तब इसे कोई भी नहीं रखता था, मेरे पास ही रहता था और मैं काम करती। फिर मुझे मेरे साथ इसने शादी की, स्टाम्प हुआ, उधर गए थाने में, उन्होंने इसको पकड़ा। यानी इस पे जिनसी हरासमेंट की एफआईआर का अंदराज होने लगा था, तो फिर इसने कहा कि मेरी जान छोड़ दो, मैं शादी करता हूँ। हाँ, इसके भाई ने, इसके अब्बू ने कहा कि हम निकाह करेंगे, हम शादी करेंगे, तो इसको टाइम दो। फिर मैंने उधर स्टाम्प पे टाइम लिया, फिर इसने मेरे साथ शादी की। तो शादी करके अब सारा कुछ करके तो घर से फिर मोबाइल लेके, चीज़ें लेके गायब हो गया हुआ है। 2 महीने हो गए हैं इसको। अच्छा, 2 महीने से फरार है, आपको खर्चा भी नहीं देता? कुछ भी नहीं दिया मुझे, कि निकाह करके मैं खुद ही करती रही हूँ, कोठियों में काम करने जाती हूँ। तो घर आती थी, लेटा रहता, माँ के पास, बहनों के पास जाता था, भाई के पास। वो कहते थे कि तू कोई काम ना कर, इसने जैसा निकाह किया, ये खुद ही करेगी, खुद ही खिलाएगी। मैंने फिर भी कहा कोई बात नहीं, चलो मेरा घर बना हुआ है, मैं किधर जाऊँगी, अब मैंने कर लिया। फिर मुझे छोड़ के तो अब उनके पास चला गया, तो वो कहते हैं जी मेरे खिलाफ सारा कुछ करवा रहे हैं, मुझे तो कुछ नहीं पता। यानी आपसे शादी का ड्रामा रचाने के बाद आपको बजाय खर्चा देने के अपने वालिदैन के पास चले गया और वालिदैन जो है वो आपको हकूक देने की बजाय आप पर झूठी एफआईआर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, वो उन्होंने कहा कि तूने हमारा बेटा अगवा किया, तूने ये किया, वो किया, तू हमारा बेटा दे, हमें नहीं पता हमारा बेटा किधर है। पहले जाता था, कोई भी नहीं रखता था, तब ये लोग नहीं मिलते थे, तो ये 1-2 दिन बाद मेरे पास आ जाता। अब ये लोग जब के मिले हुए हैं, ये उसको रहने ही नहीं देते मेरे पास। कहते हैं उसको छोड़, उसे तलाक दे, उसको नहीं रखना, ये है वो है, उनके पीछे लगा हुआ है। ठीक है, 3 माह हो गए हैं कि ये घर से ऐसे ही लापता हुआ है, तो कोई पता नहीं है। अब इन्होंने दरख्वास्त दी है। बिल्कुल, नौजवान मुर्तज़ा की जानिब से ख़ातून को हरासा किया गया। हरासा करने के बाद शादी का झांसा देकर नाजायज़ तल्लुकात बनाए गए। उसके बाद ख़ातून ने जब कानूनी चाराजोई के लिए थाना कोट लखपत में रब्ता किया तो थाना कोट लखपत के एसएचओ ने बिलमुशाफ़ा गुफ्तगू करवाने के बाद फ़रीक़ैन का तनाज़ा हल करवा दिया, जिसमें शराइत डिसाइड हुई कि एक तहरीरी स्टाम्प हुआ जिसमें वाज़ा लिखा गया कि फ़रीक़ैन की आपस में शादी होगी, जिसकी बाबत उसने कार्रवाई से बचने के लिए, मुकदमा के अंदराज से बचने के लिए शादी का ड्रामा रचाया और ख़ातून से निकाह किया। और बाद अज़ा जब हकूक़ की बात हुई तो हकूक़ की खुली पामाली की जा रही है। ना तो ख़ातून को, आमना बीबी को ख़र्चा दिया जा रहा है और ना ही ख़वातीन को जो इज़्ज़त देनी चाहिए वो दी जा रही है। मुतअद्दिद दरख्वास्तों के बावजूद उसके ख़िलाफ़ ताहाल कोई कार्रवाई अमल में ना आ सकी। लेकिन अफसोस के दूसरी तरफ मुर्तज़ा के अहले खाना की जानिब से मुबैना इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि ख़ातून ने उसको अगवा कर रखा है। अफसोस के रियासत में रियासत कायम करने वाले अफराद के ख़िलाफ़ भरपूर तरीके से कोई कार्रवाई अमल में नहीं आती। जी।